दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अंडे के बारे में। डॉक्टर्स का कहना है कि दूध के बाद अंडा एक ऐसी चीज है जो मुकम्मल गिजा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, अंडे के अंदर ऐसी क्या खूबी है? अंडा खाने के क्या-क्या फायदे हैं? अंडा किस मौसम में खाना फायदेमंद है? अंडा सर्दियों में ज्यादा फायदा करता है या गर्मियों में? और सबसे जरूरी बात कि अंडा नुकसान कब देता है और किन लोगों को अंडा खाना ही नहीं चाहिए। ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर करें। दोस्तों, अंडा एक बेहतरीन गिजा है और हर मौसम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये ना सिर्फ हमारी सेहत को अच्छा करता है बल्कि हमारे दिमाग को भी तेज करता है। बीमारी के बाद होने वाली कमजोरी के लिए भी अंडा बहुत फायदेमंद है। अंडा खाने से फायदा होता है, नुकसान नहीं। आपने अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर अपने मरीज को अंडा खाने के बारे में कहते हैं, क्योंकि जब इंसान बीमार होता है तो उसके जिस्म में कमजोरी पैदा होने लगती है। तो मुर्गी का अंडा खाने से हमारे जिस्म में बहाली आती है और हम सेहतमंद हो जाते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि अंडा विटामिन का खजाना है। अंडे में विटामिन सी के अलावा तमाम विटामिन मौजूद होते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अंडे को सिर्फ सर्दी के मौसम में ही खाना चाहिए, लेकिन हकीकत तो ये है कि इसको गर्मी के मौसम में खाना भी बहुत फायदेमंद है। और खास तौर से वो औरतें जो अपने बच्चों को नाश्ते में अंडा देती हैं, वो एक बेहतरीन किरदार अदा करती है, क्योंकि ये कमजोरी को दूर करता है और जहन यानी दिमाग को तेज करता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। तो इसीलिए अंडा हमें खुद भी खाना चाहिए और अपने बच्चों को भी खिलाना चाहिए। दोस्तों, हम लोग अक्सर धूप की तलाश में घर से बाहर निकलते हैं। अक्सर लोगों को विटामिन डी की कमी हो जाती है और आजकल तो ये मर्ज चाहे बच्चे हों या लड़कियां या लड़के हों, सभी में तेजी से बढ़ रहा है। बच्चों की हड्डियां कमजोर हो रही हैं और इसको हम विटामिन डी3 की कमी से दूर करते हैं। और दोस्तों, अंडे में भी विटामिन डी3 की कमी पूरी हो जाती है, हड्डियों की कमजोरी खत्म हो जाती है। अब सवाल उठता है कि अंडे की सफेदी ज्यादा फायदा करती है या जर्दी? तो इसके बारे में हाल ही में रिसर्च की गई है कि अंडे को प्रोटीन से भरपूर सुपरफूड कहा जाता है। ये वो गिजा है जिसको सुबह नाश्ते में खाया जाता है और अंडे को खाने का सही वक्त भी यही है कि अंडे को नाश्ते में खाना चाहिए। आप निहार मूंग भी अंडे को खा सकते हैं, यानी खाली पेट भी आप अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे किसी भी तरह का कोई नुकसान आपके जिस्म को नहीं होगा। दोस्तों, एक सवाल आता है कि देसी अंडा ज्यादा फायदेमंद होता है या फार्मी अंडा? अक्सर पोल्ट्री डॉक्टर जो कि देसी अंडे के मुकाबले फार्मी अंडे को इस्तेमाल करने की वकालत करते हैं और कहते हैं कि देसी अंडे के मुकाबले में फार्मी अंडा खाना चाहिए, क्योंकि फार्मी अंडा देसी अंडे से बेहतर होता है। लेकिन दोस्तों, हकीकत में ऐसा नहीं है। अगरचे देसी अंडा थोड़ा छोटा होता है और वजन में भी काम होता है, लेकिन अगर फायदों के एतबार से देखा जाए तो देसी अंडा ज्यादा फायदेमंद होता है। और इसी तरह से देसी अंडे में केमिकल नहीं होता, क्योंकि देसी मुर्गियों के खाने में कोई गलत चीज शामिल नहीं होती, बल्कि फार्मी मुर्गियों के बारे में सब जानते हैं कि उन्हें कैसे केमिकल दिए जाते हैं और किस तरह से उनके अंडे होते हैं। एक और बात यह भी आम है कि अंडे इस्तेमाल करने वाले इसे मौसम के लिहाज से भी मनसूख करते हैं और कहते हैं कि गर्मी के मौसम में अंडे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये इंसानी जिस्म में गर्मी पैदा करता है। अंडों से मुताल्लिक ये बात कम इल्मी की बुनियाद पर है। दर हकीकत अंडे में पाए जाने वाले फायदे हर मौसम में इंसानी जिस्म की जरूरत पूरा करने में काफी होते हैं। अंडे का इस्तेमाल हर मौसम में बिना खौफ व खतर किया जा सकता है। इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि दूध की तरह अंडे को भी पकाकर इस्तेमाल करना चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी वाले लोगों को अंडे का पीला हिस्सा नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा डायबिटीज यानी शुगर और जिन्हें हार्ट की कोई बीमारी हो, उन्हें भी अंडे का पीला हिस्सा नहीं खाना चाहिए। यानी जिन्हें शुगर और हार्ट की कोई बीमारी हो तो उन्हें भी अंडे का पीला हिस्सा नहीं खाना चाहिए। अंडे के पीले हिस्से में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार काफी ज्यादा होती है, जो दिल को नुकसान पहुंचा सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक 3 अंडे खाने से 3 हफ्तों में लगभग 1 पाउंड वजन तक बढ़ सकता है। वजन बढ़ता जाएगा तो दूसरी हेल्थ की परेशानियां भी बढ़ती जाएगी। इसीलिए अगर आप पहले से ही हेल्दी हैं तो अंडे को लिमिट में ही खाएं। अंडे को खाने से पहले यह चेक करना बेहद जरूरी है कि वो कच्चा ना हो बल्कि अच्छे से पका हुआ हो, क्योंकि कच्चे अंडे में से साल्मोनेला का खतरा रहता है और इससे उल्टी, दस्त और पेट दर्द की परेशानी हो सकती है।
इसीलिए अंडों को शौक शौक में ज्यादा खाने से पहले ठीक तरह से सोच लें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिन्हें अंडा खाने से बचना चाहिए। अंडा नुकसान कब देता है और किन लोगों को नुकसान देता है, आइए जानते हैं। नंबर 1, कोलेस्ट्रॉल। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की परेशानी रहती है, उन्हें अंडे खाने से बचना चाहिए, क्योंकि अंडा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और अंडा खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है। इसके मरीज अगर अंडे का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 2, एलर्जी। कई लोगों को अंडा खाने से एलर्जी हो जाती है, मगर कई बार इस बारे में पता नहीं चलता। लेकिन अगर आपको अंडा खाने के बाद उल्टी और पेट में दर्द होने जैसी परेशानियां होती है तो अंडा खाने से बचना चाहिए। नंबर 3, शुगर। शुगर के मरीजों को अंडा खाने से बचना चाहिए। जिन लोगों को शुगर की परेशानी रहती है, उन्हें अपनी डाइट में कितना प्रोटीन लेना है, इस बारे में पहले डॉक्टर से राय ले लें, उसके बाद ही अंडे का इस्तेमाल करें। शुगर के मरीजों को अंडे को लिमिट में ही खाना चाहिए। नंबर 4, वजन बढ़ने की दिक्कत। जिन लोगों का वजन पहले से ही ज्यादा है, उन्हें ज्यादा अंडे के इस्तेमाल से बचना चाहिए, क्योंकि अंडा खाने से वजन तेजी से बढ़ता है। अगर आप वजन घटाने के बारे में सोच रहे हैं तो डॉक्टर से राय लेकर अंडे का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। नंबर 5, किडनी। दोस्तों, अंडे का ज्यादा इस्तेमाल करने से उन लोगों को बचाना चाहिए जिनको किडनी की परेशानी हो। आप डॉक्टर से पूछकर रोज एक अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पहले डॉक्टर से पूछ ले। लेकिन ध्यान रखें कि ज्यादा अंडे खाने से बचें। ज्यादा अंडे खाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों, अंडा वैसे तो हमारे जिस्म के लिए बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन अगर आपके ऊपर बताई गई कोई परेशानी या बीमारी है तो डॉक्टर से पूछकर ही अंडे का इस्तेमाल करें। दोस्तों, सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। सर्दियों में जहां लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं तरह तरह के पकवान और मेवाजात का भी इस्तेमाल किया जाता है, ताकि सर्दी की शिद्दत से बचा जा सके। दोस्तों, इन्हीं मेवाजातों में से एक मेवा, जिसे हम मूंगफली के नाम से जानते हैं। याद रहे, मूंगफली सर्दियों में इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे ज्यादा पसंदीदा मेवा है और इसे हर किस्म के लोग पसंद करते हैं। मूंगफली जायके के लिहाज से भी बहुत ज्यादा मजेदार होती है। मूंगफली को गरीबों का बादाम भी कहते हैं। मूंगफली किसी भी मौसम में खाई जा सकती है, लेकिन खास तौर पर सूरज डूबते ही लोग इसको खाना पसंद करते हैं। इसको सर्दियों के मौसम में खाने का अपना एक अलग ही मजा है। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि मूंगफली के बेशुमार फायदे हैं, लेकिन अगर इसके इस्तेमाल में बेएहतियात किया जाए तो यह नुकसान का सबब भी बन सकती है। किन सूरतों में यह नुकसान का सबब बनती है और किन लोगों को मूंगफली नहीं खानी चाहिए? मूंगफली खाने के बाद कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए? मूंगफली खाने के बाद किन किन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, मूंगफली एक फलीदार पौधा है, लेकिन इसका शुमार मेवा में ही किया जाता है। मूंगफली को खाने के अलावा इसका तेल भी निकाला जाता है, जो तरह तरह के खानों, डबल रोटी के साथ और बहुत सी चीजों में शामिल किया जाता है। मूंगफली को लोग कच्चा, भूनकर और उबालकर भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसे मुख्तलिफ खानों में शामिल करके जायकेदार पकवान बनाए जाते हैं। खासकर मीठे पकवान जैसे लड्डू, हलवा, खीर वगैरह में मूंगफली का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। इसके अलावा मूंगफली के और भी फायदे हैं जिनके बारे में हम आपको बताते हैं, लेकिन याद रहे, मूंगफली को ज्यादा ना पकाया जाए, क्योंकि ऐसा होने से इसमें मौजूद एनर्जी खत्म हो जाती है। मूंगफली तमाम मेवों में सबसे ज्यादा सस्ता मेवा है, जिसे अमीर और गरीब आसानी से खरीद सकता है। दोस्तों, मूंगफली सर्दियों की एक अहम सौगात है, जो खाने में मजेदार होने के साथ साथ इंसान के जिस्म को भरपूर ताकत देती है। मूंगफली विटामिन ए और विटामिन डी से भरपूर होती है, और याद रहे, विटामिन ए कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों के खिलाफ इंसान को ताकत देता है, जबकि विटामिन डी जिस्म की हड्डियों और दांतों को मजबूत करने के लिए अहम है। मूंगफली एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है और इसमें पौलाद भी पाया जाता है, जो खून के नए खलिए बनाने में अहम किरदार अदा करता है। मूंगफली हमारे जिस्म को प्रोटीन और मिनरल देती है। मूंगफली ब्लड प्रेशर और सूजन को कम करने की भी ताकत रखती है। डॉक्टर्स का कहना है कि मूंगफली अखरोट की तरह है। जो लोग अखरोट नहीं खरीद सकते, वो मूंगफली खरीदकर खाने से अखरोट वाले फायदे उठा सकते हैं।
दिब्बी हिसाब से मूंगफली में बहुत से फवायद पाए जाते हैं, जिनमें से चंद ये है कि मूंगफली में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन B1, B6 और फास्फोरस शामिल हैं। मूंगफली कमजोर लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। मूंगफली के इस्तेमाल से इंसुलिन की सतह बरकरार रहती है। बॉडी बिल्डर मूंगफली से भरपूर फायदा ले सकती है। कैंसर में मूंगफली हमारी मदद करती है। कच्ची मूंगफली के बजाय हमेशा भुनी हुई मूंगफली खाई जाए। एक इंसान के लिए मुट्ठी भर मूंगफली काफी होती है, लेकिन अगर आप ज्यादा भी खा लेते हैं तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा। मूंगफली में मौजूद विटामिन दांतों और हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद है। मूंगफली मैदे और फेफड़ों के लिए बहुत फायदेमंद है। मूंगफली में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो गिजाई लिहाज से सेब, चकुंदर और गाजर से ज्यादा है। अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो मूंगफली का इस्तेमाल जरूर करें। एक बात जो बड़ी अहम है वो याद रखें कि जो हामिला औरतें हैं वो मूंगफली खाने से परहेज करें, क्योंकि ये एलर्जी कर सकती है और जिस्म खारिश होने पर भी इसका इस्तेमाल ना किया जाए। और दोस्तों, याद रहे, मूंगफली एक फायदेमंद गिजा जरूर है और कम कीमतों पर आसानी से मिल भी जाती है, लेकिन इसके फायदों के साथ साथ इसके नुकसान भी है। मूंगफली को इस्तेमाल करने वाले लोगों को सिर्फ इसके फायदों के बारे में पता होता है, लेकिन नुकसान का पता नहीं होता। आइए जानते हैं कि मूंगफली किन सूरतों में नुकसानदायक साबित होती है और किन सूरतों में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो याद रहे, जिस्म में खारिश होने की सूरत में मूंगफली नहीं खानी चाहिए। इससे खारिश के मर्ज में और भी ज्यादा इजाफा हो सकता है। हमिला औरतें भी मूंगफली का इस्तेमाल ना करें, और अगर उन्हें यह बहुत ज्यादा पसंद है और वो इसे खाना ही चाहती हैं तो पहले अपने डॉक्टर से राय ले लें, उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसी तरह खांसी की सूरत में भी इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये तेल से भरपूर मेवा है जो खांसी में इजाफा कर सकती है। कान और मैदे के मरीज भी इसका ज्यादा इस्तेमाल ना करें। खराश के मरज में मुब्तला या दमा के मरीजों को भी मूंगफली का इस्तेमाल फायदे के बजाय नुकसान दे सकता है। इसी तरह जिन लोगों के फेफड़ों में तेजाबियत होती है तो उनको भी मूंगफली से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, मूंगफली के बारे में कुछ ये जरूरी बातें थी जो हम आपको बताने वाले थे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हदीस पाक में वाज़ेह तौर पर बताई गई है कि दीने इस्लाम की बातों को दूसरों तक पहुंचाना सदकाए जारिया है, और आपके इस नेक काम से बहुत सारे लोगों को अच्छी बातें मालूम हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को शेयर करके इस नेक काम में हिस्सा जरूर लें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।